My dear students, in this video we are going to start the exercise of graphical method of simultaneous equation. Exercise number 1.2. जो सेकेंड एक्सरसाइज यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट लेसन का सेकेंड एक्सरसाइज, कंप्लीट द टेबल टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. आपको मैंने ये एक सम एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया था सॉल्व करने के लिए. हमने वो सॉल्व करके और उसका ग्राफ बनाकर सोल्यूशन फाइंड आउट किया था, बराबर. तो अभी वही ऑलमोस्ट सेम मेथड है, लेकिन यहाँ पर हमें ग्राफ नहीं बनाने का है. एक एक्टिविटी दिया हुआ है, वी हैव टू फिल दिस कॉलम्स. यहाँ पे ये जो आंसर है ये नहीं दिया, यहाँ का भी नंबर नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया हुआ है, ये भी नहीं दिया हुआ है, इतना और यहाँ पर भी नहीं. इतना जगह में हमें फिल करना है. और इस इक्वेशन में भी, सेकेंड इक्वेशन में भी उसका भी ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये 2 3 ये इतने वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करना है और वो टेबल को फिल करना है. ओके, तो ये डायरेक्ट तो ऐसा फिल नहीं होता, हमें इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा. मेंटली भी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, या फिर रफली आप एक पेपर में करके इसमें डायरेक्ट फिल कर सकते हो. तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 3 हमें दिया हुआ है और x का वैल्यू हमें क्या दिया है 3, बराबर. तो x के जगह में आप क्या करो, यहाँ पर 3 डालो प्लस y इक्वल्स 3. समझ रहे हो, x का वैल्यू, ये जो कॉलम है हमारा, ये इसको इस साइड में करती हूँ, ये जो कॉलम है हमारा, ये कॉलम के अंदर x का वैल्यू 3 दिया है. तो ये इक्वेशन में x के जगह 3 सब्सटीट्यूट करो प्लस y इक्वल्स 3. देयरफॉर y लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड का 3 और लेफ्ट साइड से 3 माइनस में राइट साइड में लाओगे तो -3. तो y का वैल्यू कितना हो गया 0. सो वी विल फिल द वैल्यू हियर 0. तो यहाँ का वैल्यू हमारा मिल गया 0. अभी नेक्स्ट वापस से सेम इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स 3, ये इक्वेशन है, ये फर्स्ट वैल्यू के लिए हमने इतना कैलकुलेशन किया. और सेकेंड वैल्यू के लिए भी वापस x प्लस वाई इक्वल टू 3 इक्वेशन लिखना है. और उसके बाद यहाँ हमें किसका वैल्यू दिया, y का वैल्यू दिया हुआ है. तो यहाँ पर x y से रखेंगे प्लस y के जगह 5 और इक्वल 3. ठीक है, अब इसमें से x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. 3 यहाँ पर लेफ्ट साइड में से 5 जाएगा तो -5 बन गया, और 3 - 5 हमारा आंसर हो गया -2. एक कैलकुलेशन तो आपको पता है, तो यहाँ पर आएगा हमारा -2. और अभी तीसरा में क्या है, तीसरे कॉलम में y का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3. ओके, y का वैल्यू 3 दिया है, x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. तो वापस वो क्या करेंगे, उसी को ही, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 3. x का वैल्यू नहीं दिया, y में 3 दिया हुआ है इक्वल टू 3. देयरफॉर x इक्वल टू, ये 3 यहाँ पर राइट साइड में ले जाओ दूसरे को, तो क्या बनेगा -3. और आंसर आया हमारा 0. ओके, यहाँ पर हम फिल करेंगे 0. और वापस हम पूरे कॉलम को देख लेते एक बार. यहाँ पे 3 और यहाँ का नहीं पता था, लेकिन देखो हमने कैलकुलेट करके इसको निकाला. बिना कैलकुलेट किए भी इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको x और y का वैल्यू दोनों दिया है. x 3 है, y 0 है, तो हम डायरेक्ट इधर का ये वैल्यू डाल सकते थे. और यहाँ पर हमें y दिया था, x का वैल्यू फाइंड आउट के इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट करके, और यहाँ पर हमें दोनों वैल्यू एट ए टाइम लिखना है, यानी -2 और 5. पहला हमेशा x का वैल्यू फिर y का वैल्यू. और यहाँ पर भी 3 का, y का वैल्यू 3 दिया था, x का वैल्यू हमें फाइंड आउट किया हमने 0 और 3 दोनों साथ में इधर लिखना है. तो इस तरह ये कॉलम्स हमारा फिल हो जाता है. इसी तरह हमको ये कॉलम्स भी फिल करना है, 1 2 3 4 5 इतना है. और यहाँ पर इसमें से ये वाला देखो डायरेक्टली हमारा हो जाएगा 0 और -4. x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4 पूरा दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दो 0 और -4. ये हो गया, कैलकुलेशन करना नहीं पड़ा. अभी यहाँ पर y का वैल्यू 0 दिया है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे. कौन सा इक्वेशन है वो, x - y इक्वल टू 4. तो यहाँ पर x - y इक्वल्स 4. और देयरफॉर x का वैल्यू नहीं है तो उसको वैसे ही रखो, माइनस y है 0 इज इक्वल टू 4. देयरफॉर x यहाँ पर रखा 4, ये -0 लेकर जाओ, ये नहीं फ़र्क पड़ता है कुछ भी, वैसे डायरेक्ट इधर करेंगे. x इज इक्वल टू x - 0 x ही होता है ना, इज इक्वल टू 4, ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हो. तो हमें x का वैल्यू क्या मिला 4, और यहाँ पे दोनों साथ में लिखो 4 और 0. नेक्स्ट
x का वैल्यू -1 दिया हुआ है तो सेम x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया है, x के जगह में -1 और माइनस ये वाला माइनस, y का वैल्यू नहीं पता, इक्वल्स 4। ठीक है, बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ से हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y अकेले नहीं रख सकते क्योंकि y को नेगेटिव साइन है, तो -y रखना पड़ेगा हमें। -y यहाँ पर रखा इस इक्वल टू, क्योंकि y को साइन था वो साइन भी साथ में रखना पड़ेगा, और ये 4 यहाँ, ये -1 राइट साइड में जाओगे तो +1 हुआ, बराबर। तो बाकी इधर कर रही हूँ, -y इस इक्वल टू 4 और 1 हो गया 5। देयरफॉर हमें सिर्फ y चाहिए, तो ये माइनस साइन इसको दे दो, -5। -5 अगर 5 है, -y का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू -5 है। इसी तरह समझो -x का वैल्यू -8 है तो x का वैल्यू 8 हो जाएगा। यहाँ से साइन हटेगा तो वो इधर डालो, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। ओके, सो हमें मिला -5, तो उस कॉलम में हमें भरना है -5, और यहाँ पे दोनों साथ में -1 और -5 एक साथ। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस नाउ। सो इस तरह हमने वो टेबल को कंप्लीट किया। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके सामने ये क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट वाला, x प्लस वाई इक्वल टू 6, और दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4। x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, इन दोनों का पहले हमें टेबल बनाने का है, बराबर। तो ये टेबल मैंने यहाँ पर बना दिया फर्स्ट वाले इक्वेशन का। यहाँ पे एक्चुअली 3 ही वैल्यू मैं फिलहाल ले रही हूँ। पहले वाला एकदम स्टार्टिंग का जो सम मैंने गया वीडियो में कराई थी आपको, वहाँ पर 4 वैल्यूज़ निकाले थे, तो 3 वैल्यू निकालेंगे तो भी दैट इज़ इनफ एक्चुअली, क्योंकि 3 पॉइंट को कोलिनियर पॉइंट डिसाइड करने के लिए हमें 3 पॉइंट मिनिमम की ज़रूरत रहती है, तो 3 पॉइंट मिनिमम है, तो आप 4 पॉइंट भी चाहे बना सकते हो। तो इक्वेशन लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 6 और इधर कॉलम बनाया, और इस कॉलम में x और यहाँ y और x कोमा y। ओके, अब इसके राइट साइड में मैंने ये x प्लस वाई इक्वेशन को लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 6। अभी मुझे y का वैल्यू को यहाँ ही रखना है, यानी y जो टर्म है इधर ही रखा, 6 राइट साइड का, और लेफ्ट साइड से x राइट में जाओगे तो -x, तो y का इस तरह इक्वेशन निकाला। ओके, y इज इक्वल टू 6 -x। अभी यहाँ पे क्या करूँगी मैं, राइट साइड में x है ना, उस x का कोई भी वैल्यू मैं एज्यूम करने जा रही हूँ। सो एज्यूम करने के लिए मैंने ऐसा लिखा, इफ़ x इज इक्वल टू 1, x को 1 माना, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस x के जगह में 1 इक्वल 6 में से 1 गया 5, और वापस, तो अभी x 1 है तो y 5 मिला। दूसरा, इफ़ x इज इक्वल टू, मैंने 2 डाल के दिया, y इज इक्वल टू 6 माइनस x के बदले 2 इज इक्वल टू 6 में से 2 गया 4। और तीसरा और एक वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, इफ़ x इज इक्वल टू, चलो 3 डाल देते हैं, y इज इक्वल टू 6 माइनस x के बदले में 3 इज इक्वल टू 6 में से 3 गया 3। अब यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, x 1 है, y 5 है, when x is 1 y is 5, when x is 2 y is 4, x 2 y 4, when x is 3 y is also 3, and here we'll write together 1 and 5, 2 and 4, 3 and 3। ओके, तो ये एक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। अभी दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने x, यहाँ y, यहाँ पर x और y दोनों इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 4 लिखें, इसमें से y को यहाँ रखना है। मैंने इसके लिए आपको बताया था, y इधर रखोगे तो नेगेटिव मिलेगा, हमें नेगेटिव y हमें चाहिए नहीं, हमें पॉजिटिव y चाहिए। तो इसके लिए आप चाहे तो इधर लिख सकते हैं, दैट इज़ 4 यहाँ x माइनस वाई। ये ऐसा क्यों लिख रहा है, फुल सेक्शन जो लेफ्ट में है उसको पूरे राइट में, और फुल राइट वाले लेफ्ट में हमने इधर शिफ्ट किया है। देखो, लेफ्ट में x माइनस वाई था, पूरा राइट में चला गया, इक्वल के राइट साइड में, राइट साइड में जो 4 था उसको लेफ्ट में लिया। यहाँ पर लिखने से शायद कन्फ्यूजन होगा तो मैं इधर लिख देती हूँ, दैट इज़, आई ई को दैट इज़ पढ़ता है, 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अभी क्या होगा पता है, ये माइनस वाई को हम राइट साइड में से लेफ्ट में ले आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू, राइट साइड में x है, लेफ्ट का 4 राइट में जाओगे तो -4, तो ये आसानी से पॉजिटिव है हमारे पास आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज,
if x is equal to, you can assume any value. Shall we assume 1? Okay. Y is equal to x के बदले 1 minus 4. Tell me what is 1 minus 4 is minus 3. Again, if x equals 2, then y equals, in the place of x we'll write 2 minus 4. Okay, 2 minus 4 is what? You are correct, negative 2. Now the next one more value we have to find, because we have made here three columns. X equals 3, then y equals, instead of x we will use 3 minus 4. 3 minus 4 is minus 1. All the values we got. Now we will fill this box. When x is 1, y will be 3. 1 and minus 3. Sorry, not 3, minus 3. When x is 2, y is negative 2. So when x is 3, y will be minus 1. Now we will write here 1 minus 3 together, 2 minus 2 and 3 minus 1. Okay, so these are the values we got. Now what we have to do is draw a graph and plot all these points. Which points? 1, 5, 2, 4, 3, 3. And then we will get a 3 collinear points, and we have to draw the linear graph. Then after that we have to plot these points, and these points will be collinear. We have to draw the other graph. Whenever the point at which two graphs meet each other, दोनों ग्राफ एक दूसरे से जो पॉइंट में मिलता है, that will be the solution of the given simultaneous equations. So now we have to take the graph paper. अभी ग्राफ बनाने के लिए देखो, ग्राफ बुक लिया मैंने, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है. एक्स एक्सिस है x और पीछे x डैश, और इस तरह y एक्सिस बनाया है y और नीचे y डैश, और नीचे ये y डैश. ओके, तो इस तरह बनाया, और जहाँ पर दोनों एक्सिस मिल रहा है वहाँ पर ओरिजिन, यानी 0 फॉर ओरिजिन, इतना बनाया. इस पूरे जो बनाकर रखा हुआ है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में मुझे जो मेरा पॉइंट है वो पॉइंट को प्लॉट करना है. यहाँ पर पूरे नंबर्स भी लिख दिया है, एक्स एक्सिस का पूरे कोऑर्डिनेट्स और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स. ओके, पहले अभी हमारा रीडिंग क्या है हमको देखना पड़ेगा. फर्स्ट जो इक्वेशन है, वो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने क्या क्या नंबर का जोड़ी बनाकर रखे हुए हैं. ओके, 1, 5 पहला पॉइंट है, 1, 5, दूसरा 2, 4, तीसरा 3, 3. तो हमें 1, 5, 2, 4, 3, 3 ये तीनों बनाने का है. 1, 5 पहला, तो एक्स एक्सिस में 1 और वाई एक्सिस मतलब ऊपर की तरफ पॉजिटिव 5 है ना, ऊपर की तरफ जाना है. एक्स एक्सिस में पहले 1 में जाओ और पॉजिटिव तरफ, वाई एक्सिस का पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ हो गया 5, यहाँ पर आया. देखो ये पॉइंट से आप देखोगे तो नीचे उतरो, एक्स एक्सिस में 1 मिलेगा, वाई एक्सिस पे जाओ 5. दिस इज़ 1, 5. ओके, इस पॉइंट को छोटा सा एक सर्कल करके मार्किंग कर लेना, डिनोट कर लेना. और अभी सेकंड पॉइंट है हमारा 2, 4. तो एक्स एक्सिस में पहले 2 में जाओ, 4 मतलब वाई का वैल्यू 4 है, बराबर है, वाई कोऑर्डिनेट 4 है. वाई एक्सिस में 4 कहाँ आता है? यहाँ पर. तो 2 में से उतना ही लेवल में इधर जाना है. ये पॉइंट पे से हम देखो, इधर वाई एक्सिस में देखो तो 4 है, एक्स एक्सिस में 2 है. सो दिस पॉइंट इज 2, 4. आफ्टर मार्किंग द पॉइंट जस्ट ड्रॉ अ स्मॉल सर्कल. ये थोड़ा बड़ा हुआ, इतना नहीं चाहिए, छोटा सा स्मॉल सर्कल कर देना. और उसके बाद है 3, 3. 3 एक्स एक्सिस में 3, वाई एक्सिस में भी 3, यानी यहाँ से जाओ 3 पे से वाई एक्सिस के लेवल पे जाओ, इस पॉइंट, यहाँ से 3 और यहाँ से 3. अगर समझो इधर से मैं एक लाइन डालूँ और यहाँ से भी एक लाइन डालूँ तो दोनों जहाँ पर मिलेगा, वैसा जो पॉइंट है उसको बोलते हैं, वो पॉइंट है 3, 3. वैसे ऑलरेडी हमारे ग्राफ में लाइन है, तो एक्स एक्सिस का 3 का लाइन, वाई एक्सिस का 3 का लाइन, दोनों मिला हुआ जहाँ पर. तो हमें 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिला. तो इसका ग्राफ अभी बनाना है. ग्राफ मतलब लाइन. ये लाइन को हमें अभी ड्रॉ करना है. देखो स्ट्रेट लाइन्स, मतलब स्ट्रेट लाइन यहाँ से जा सकते हैं, लाइन पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट, सो ड्रॉ द लाइन. आप इसको और भी ज़्यादा कर सकते हैं. मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए पेन से बना रही हूँ, क्योंकि पेंसिल से बनाने पे आपको ये क्लियरली नहीं दिखेगा. बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट नेवर यूज अ पेन फॉर ड्रॉइंग ग्राफ.
ग्राफ बनाने के लिए पेन मत यूज़ करना, आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करना होगा। ग्राफ के पेज में आपको कुछ भी पेन से नहीं करना है, सब कुछ पेंसिल से होगा। ओके, सो हमने ये एक ग्राफ बनाया, देखो थोड़ा और लंबा किया ज़्यादा, और उसके बाद उसको दोनों एंड में क्या डाले, एरो मार्क्स डाल दिया। और उसके बाद ये ग्राफ में कोई भी एक एंड में, ये लाइन को कोई भी एक एंड में, एक तो नीचे के एंड में नहीं तो ऊपर के एंड में आपको इक्वेशन लिखना है। आपने कौन सा इक्वेशन का ग्राफ बनाया, हमने पहला इक्वेशन का ग्राफ बनाया, दैट इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, नहीं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। सो हमें वो बनाने का लिखना है एक्स प्लस वाई इक्वल 6, इस तरह उस लाइन में या उस ग्राफ में लिख देना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। अभी हमें हमारा नेक्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाने का है, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने इधर उसका पॉइंट्स बनाकर रखे हुए हैं, दीज आर द पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड। 1 -3 डालना बनाने का है, 2 और -2, 3 -1, इतना ग्राफ्स, इतना पॉइंट्स को पहले प्लॉट करना है, और ये पॉइंट्स कोलिनियर मिलेगा और उससे लाइन खींचना है। पहला वैल्यू हमारा 1 और -3, तो ये एक्स एक्सिस में जाना है, हमें 1 लिया, 1 में से -3 यानी नीचे की तरफ आना पड़ेगा ना, वाई एक्सिस का -3 यहाँ पर है, तो 1 यहाँ, -3 यानी ये पॉइंट में हमें लेना है। यहाँ से अब x में जाओ तो 1 है, y में जाओगे तो -3, सो दिस इज़ 1 पॉइंट। और द अनदर पॉइंट इज़ 2 -2, 2 और -2, ये 2 हो गया पॉजिटिव 2, और y एक्सिस का -2, ये दोनों जहाँ पर आएंगे ये पॉइंट, और ये हुआ 2 -2। और उसके बाद हमारे पास 3 और -1 है, 3 और -1, तो ये पॉइंट आया, यहाँ से 3, यहाँ से -1। ओके, ये तीनों भी हमें क्या मिला है, कोलिनियर पॉइंट से मिला है। अभी हमें क्या करना है, ये 3 पॉइंट को भी क्या करना है, जोड़ के लाइन खींचना है, और थोड़ा सा लंबा करना ताकि वो जाकर ये लाइन में कटे, और थोड़ा सा और स्पेस चाहिए जो इक्वेशन लिखने के लिए। ओके, इस तरह हमें ये भी लाइंस बनाने का, और दोनों एंड में एरो मार्क भी देना है। और यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे ओवर जब लाइन बनाए हैं तो स्लिप होने की वजह से लाइन आगे पीछे गया है, ऐसा नहीं होना है, आपको एक ही सिंगल स्ट्रोक बनाने का है। ओके, तो ये दोनों लाइन किधर जाके मिला, अच्छा उससे पहले इक्वेशन कौन सा है लिख देते, इक्वेशन है हमारा एक्स माइनस वाई इक्वल्स 4, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद देखो दोनों लाइन कहाँ पर, दोनों ग्राफ कहाँ पर मिले, उस पॉइंट को चाहे तो आप नीचे लेकर आ सकते हो स्केल के मदद से, 5 हो गया, और यहाँ से लेकर जाओगे तो 1, तो ये पॉइंट हो गया 5 और 1, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5 1, क्योंकि एक्स एक्सिस में 5 पे उतरता है और वाई एक्सिस में 1 पे, तो 5 1 ये जो दोनों ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो 5 1 इज द वैल्यू, सोल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशन, यानी एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो ये पूरा हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें स्केल लिखना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्केल वी विल राइट, ये फिक्स स्केल रहता है, ऑन बोथ द एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 यूनिट, दिस इज अ फिक्स स्केल इन दिस काइंड ऑफ ग्राफ्स। ये ग्राफ में ये फिक्स स्केल रहता है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो स्केल इज इक्वल टू ऑन बोथ द एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, स्केल भी हो गया, बाकी सब कुछ हो गया। और स्टिल इफ़ यू हैव टाइम, अगर एग्ज़ाम के टाइम पे आपके पास और भी टाइम बाकी है, देन यू कैन मार्क दिस पॉइंट्स। ये पॉइंट हो गया 3 3, सो हियर आई मार्क 3 3, यहाँ पर है 2 और 4 2 4, यहाँ से पहले एक्स एक्सिस में 1, वाई एक्सिस में 5 1 5, ये पॉइंट भी मार्किंग कर दिया। अब यहाँ पर देखो 3 और इस तरफ जाएंगे तो -1, 3 -1, ये हुआ 2 और -2 2 -2, और ये वाला है यहाँ से 1 और यहाँ पे -3 1 और -3, इस तरह ये पॉइंट भी। तो ग्राफ के ऊपर जितने भी काम है वो पूरा हमारा हो गया। अभी फाइनल आंसर हमें लिखना पड़ेगा हमारे पेज में। फाइनल आंसर क्या है, द ग्राफ्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस intersect each other at point 5 1, therefore 5 1 is the solution of the given simultaneous equations। तो इस तरह हमारा फाइनल आंसर हम लिखेंगे, द ग्राफ्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 5 1, therefore 5 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो दो इक्वेशन दिया था उसका x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 1 होगा। ओके, तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट सम। बाय।